दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ वेलकम बैक इन आवर चैनल कॉमर्स स्मैथ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपके सामने जो लेके आए हैं अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पार्ट 4 है हमारा। पार्ट 3 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सभी बता चुके हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होती हैं, डिसऑनर ऑफ ए बिल के केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होती हैं, कैसे कैसे हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, जो 4 केसेस थे उसमें कैसे। अब जो हम लेके आए हैं एक प्रैक्टिकल हम क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने इस वीडियो में। हम आपको क्या करेंगे, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उन्हीं से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, उसकी किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप ये सब सीखने वाले हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे, इसमें कन्फ्यूज़न जो भी है, डाउट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं लाइन को और स्टार्ट करते हैं। चलिए, राकेश ड्रॉ ए बिल। राकेश ने एक बिल ड्रॉ किया, राकेश ने। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? ड्रॉअर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं, और ड्रॉअर का दूसरा नाम सेलर भी हो सकता है। बहुत ध्यान से। बिल ऑन किस पर लिखा? 22 पर। तो 22 पर ये कौन होगा आपका? ये ड्रॉई कहलाएगा। ये कौन कहलाएगा? ड्रॉई। बहुत ध्यान से। तो राकेश आपका ड्रॉअर हो गया और 22 आपका क्या हो गया? ड्रॉई हो गया। बिल लिखा गया है 20,000 का, और कब लिखा है ये? 4 सितंबर 2021। पेबल आफ्टर 4 मंथ। और ये बिल का जो पेमेंट मिलना चाहिएगा, 22 जो पेमेंट करेगा इस बिल का, वो 4 मंथ लेटर करेगा। ध्यान से। राकेश को पैसे की नीड पड़ी। उसने क्या किया कि राकेश ने डिस्काउंट करा लिया इस बिल को विद द बैंक। 12% के रेट से, 12% के रेट से डिस्काउंट करा लिया। कब? 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को राकेश ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। आपको समझना है, बिल लिखा गया 4 सितंबर। 4 सितंबर को बिल लिखा गया। 4 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया, 4 मंथ का। तो अगर 4 महीने हम ऐड कर देते हैं तो कितने ड्यू डेट कब आएगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी यानी कि 7 जैन आपकी ड्यू डेट रहेगी। लेकिन आप ध्यान समझिएगा, 7 जैन आपकी ड्यू डेट रहेगी, लेकिन ये 7 जनवरी को पेमेंट मिलना था, लेकिन हमने कैश कब करा लिया? बैंक से। बैंक से हमने कैश जो करा लिया 1 महीने बाद ही हमने कैश करा लिया, यानी कि 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को हम मतलब राकेश बैंक के पास गया और बैंक से बोला कि मुझे पेमेंट की ज़रूरत है, मेरे पास एक बिल है, बिल को कैश में आप कन्वर्ट कर दीजिए। और ये डेट कौन सी थी? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को बिल को राकेश ले गया, किसके पास ले गया? बैंक के पास, और उसको कैश करा लिया। तो एक बात बताइए, यानी कि जो बैंक है, बैंक को पेमेंट कब मिलेगा? बैंक को पेमेंट मिलेगा 7 जनवरी को। लेकिन बैंक ने राकेश को पेमेंट कब कर दिया? 7 अक्टूबर को। लेकिन बैंक को कितना टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ेगा? बैंक को वेट करना पड़ेगा अभी 3 मंथ का। 3 मंथ का वेट करना पड़ेगा, तब जाके बैंक को पैसा मिलेगा। कब? ड्यू डेट पर। किससे? भावेश से। क्योंकि भावेश ने तो ये कह दिया है कि मैं इस बिल का पेमेंट आफ्टर 4 मंथ करूंगा। राकेश को पैसे की जरूरत थी, राकेश ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 1 महीने बाद, तो ये बिल बैंक के पास चला गया, और बैंक के पास अभी ये बिल रखा हुआ है। बैंक को पेमेंट मिलेगा 7 जैन को, तो अभी 3 महीने बैंक को वेट करना पड़ेगा, यानी कि बैंक को जो पेमेंट मिलेगा वो 3 महीने बाद मिलेगा। बहुत ध्यान से। अब बैंक बिल कितने का था? 20,000। तो एक बात बताओ, बैंक कभी भी जितने का बोले उतना थोड़ी दे देगी राकेश को? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर बैंक 20,000 अभी राकेश को पे कर दे तो बैंक को क्या फायदा होगा? नहीं होगा। तो क्या है, बैंक कहती है कि मैं आपको कैश तो दे देंगे, लेकिन आपसे डिस्काउंट काटा जाएगा। क्या काटा जाएगा? डिस्काउंट। तो कितना है? 20,000 के बिल पर हम डिस्काउंट काट लेंगे 12%, और कितने महीने का? 3 मंथ का। तो डिस्काउंट कट जाएगा आपका 600। यानी कि बैंक कितना डिस्काउंट काट लेगी? बैंक डिस्काउंट काट लेगी राकेश से 600 का, और रिमेनिंग अमाउंट जो 19,400 है वो पे कर देगी। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, और यही कैलकुलेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? सबसे पहले 4 सितंबर को हम यहाँ पर डेट डाल लेते हैं। 4 सितंबर 21 को एक बिल लिखा। बिल लिखने की एंट्री क्या होती है? BR अकाउंट डेबिट। हमेशा ध्यान रखिएगा BR डेबिट होगा,
जब जब बिल लिखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए राकेश के लिए क्या है, एक असिट्स है, BR अकाउंट डेबिट, और टू भावेश अकाउंट। तो ये एंट्री हो चुकी है कितने से, 20,000 से। हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये बताइए ये भावेश क्या एंट्री पास करेगा। जब बिल इसने लिखा तो इसने एक्सेप्ट किया होगा, तो ये एंट्री क्या करेगा, ये एंट्री करेगा राकेश अकाउंट डेबिट टू BP। इसको पेमेंट करना पड़ेगा इस बिल का, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, BP बिल्स पेबल का रूप ले लेगा। तो इसमें कितना बिल पे करना पड़ेगा इसको, 20,000। ये डेट सेम रहेगी, 4 सितंबर ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। मैं डेट का इस तरीके से कर देते हैं, ये डेट है। अब इसमें क्या है, ध्यान से, ये 4 सितंबर रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है कि राकेश ने बिल को डिस्काउंट कराया, कब कराया, 7 अक्टूबर 21 में राकेश ने बैंक से डिस्काउंट कराया। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या हो जाती है, राकेश के पास पैसा आएगा, पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आएगा, देखो बैंक कभी भी पूरा टोटल अमाउंट तो नहीं देगी, बैंक कितना पे करेगी, 19,400 बैंक पे करेगी। और राकेश के लिए जो डिस्काउंट है वो एक तरीके का लॉस हो गया, डिस्काउंट ऑन बिल कितने पर डिस्काउंट है, वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस का नेचर भी डेबिट होता है। अब BR जो था वो राकेश के पास चला गया, किसके पास, बैंक के पास चला गया राकेश से, तो BR कैंसिल हो जाएगा, तो 20,000। तो बिल डिस्काउंट की ये एंट्री पास कर लेगा राकेश। अब आप मुझे बताएंगे बिल डिस्काउंट की ये कोई एंट्री पास करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ड्रॉई को बिल डिस्काउंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये तो आफ्टर 4 मंथ पेमेंट करेगा, ये तो 4 मंथ बाद ही एंट्री पास करेगा, इसको कोई भी लेना देना नहीं है। अब क्या हुआ, अब आ गई ड्यू डेट आपकी कब है, आपको बता दें 7 जैन आपकी ड्यू डेट है। अब 7 जनवरी को पेमेंट मिलना था, अब क्या हो गया, बिल इज डिसऑनर, लेकिन बिल क्या हो गया, आपका डिसऑनर हो गया, यानी कि इस बिल का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। डिसऑनर का मतलब है कि भावेश ने टाइम पर जो ड्यू डेट थी 7 जनवरी 2021, उस पर जो भावेश है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, यानी कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जो बिल बैंक के पास था, तो बैंक कहेगी अबे भाई राकेश तुम तो पैसा ले गए मेरे से, लेकिन भावेश तो मुझे पैसा ही नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक राकेश को डेबिट कर लेगा और राकेश को पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, बैंक को। तो क्या करेगा, राकेश किसको पकड़ेगा, राकेश तो भावेश को पकड़ेगा, भावेश भाई पैसा दे, तूने यार बैंक का पैसा नहीं पहुंचाया। तो राकेश किसको डेबिट करेगा, राकेश दोबारा से किसको डेबिट कर देगा, भावेश को डेबिट कर देगा, भावेश अकाउंट डेबिट, भावेश भाई पैसे देने हैं आपको, भावेश अकाउंट डेबिट टू, और ये पैसे बैंक, ये बैंक को देगा, भावेश से लेगा और किसको देगा, बैंक को देगा, टू बैंक, अगेन बैंक आ जाएगा, टू नोटिंग चार्ज के नाम से भी हम लिख सकते हैं, टू नोटिंग चार्ज। तो ये एंट्री हो जाएगी, क्या होगा, भावेश को डेबिट कितने से करेगा, भावेश से 20,300 ये राकेश लेगा, कितने पैसे लेगा, ये भावेश से पैसे लेगा कितने, 20,300। क्यों, क्योंकि 20,000 तो भावेश से लेने ही थे, और उसके पैसे ना देने के कारण 300 रुपये का नोटिंग चार्ज का भी जो खर्चा है वो किससे चार्ज करेगा, राकेश, भावेश से ही चार्ज करेगा। तो भावेश को डेबिट कितने से कर दिया जाएगा, 20,300 से टू बैंक। एक काम करते हैं, इसको नोटिंग चार्ज ना लिखकर टू बैंक में आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन ये है कि भावेश को पूरा पैसा देना पड़ेगा, सॉरी भावेश से पैसा लेके पूरा पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। राकेश किसको लौटाएगा, बैंक को पैसा रिवर्स करेगा। तो बैंक को कितना पैसा रिवर्स करना पड़ेगा, बैंक को रिवर्स करने का 20,300, और ये पैसा किससे लेगा राकेश, भावेश से लेके किसको देगा, बैंक को देगा, क्योंकि बिल किसके पास था, बैंक के पास था। राकेश ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो राकेश को अगर बिल डिसऑनर हो गया है तो राकेश को वो पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो ये एंट्री डिसऑनर की इन दी बुक ऑफ राकेश की में हो जाएगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको ध्यान से नोटिंग चार्ज का अमाउंट भी हमने इसी में ऐड कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या एंट्री पास करेगा कि भावेश क्या एंट्री पास करेगा,
भावेश क्या करेगा, भावेश ने इसका पैसा नहीं दिया है तो क्या ये जो बिल था जो इसने बीपी एक्सेप्ट किया था, बीपी को ये कैंसिल करेगा, तो बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब बिल का तो पेमेंट दे नहीं रहा है तो लायबिलिटी अब बीपी की तो बनेगी नहीं। अब किसकी लायबिलिटी बनेगी, बीपी को डेबिट कर दिया कितने से, 20,000 से। हाँ, इसके लिए तो खर्चा है ना, इसके लिए भावेश के लिए तो 300 रुपये का और एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, किस नाम से, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, कितने का, 300 का। ये अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, बीपी को कैंसिल कर रहा है, नोटिंग चार्ज को भी डेबिट कर रहा है। क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्ज भी इसके लिए क्या है, भावेश के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी एक तरीके का लॉस हो गया। 2, अब टोटल पैसा देना किसको है, दोबारा से राकेश को पैसा देना है, तो एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। राकेश को कितने रुपए देने हैं, 20,300। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कि राकेश को इसने क्रेडिट किया, कितने से क्रेडिट किया, राकेश को क्रेडिट किया इसने 20,300 से, और राकेश ने भी भावेश को कितने से डेबिट किया, 20,300 से। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ज़्यादातर टीचर्स सभी इसको फॉलो करते हैं, डिस्काउंट और डिसऑनर वाले केस को, तो इसीलिए मैं ये रेलेवेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप अपने सुझाव दें, तो इसी तरीके से हमारी वीडियो चलती रहेंगी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए उसी, थैंक यू वेरी मच।